Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to math session. Student, today we are going to start occurrence of a leap year. Okay. Open the textbook page number 158. So look here. कल मैंने आपको डेज कैसे निकालते हैं ये बताया है ना. तो लीप ईयर मीन्स व्हाट, ये हम देखते हैं. द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365 एंड 1/4 डेज टू गो अराउंड द सन. अर्थ को एक्चुअली सन के अराउंड घूमने में कितने डेज लगते हैं? 365 एंड 1/4 डेज. बट वी कंसिडर दैट नॉर्मल ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज. लेकिन हम क्या कंसिस्ट करते हैं कि नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, लेकिन वो एक्चुअली में 1/4 365 एंड 1/4 डेज का होता है ना. तो हम 365 का नॉर्मली इसको कंक्लूड करते हैं. तो ये 1/4 कहाँ पे जाएगा? तो हाउएवर एवरी 4th ईयर वी गेट 1 डे एक्स्ट्रा, है ना. तो एवरी 4th ईयर में हमें 1 डे क्या मिलता है? एक्स्ट्रा मिलता है. मतलब 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो उसका क्या बन जाता है? 1 डे पूरा बन जाता है ना. तो एवरी 4th ईयर के बाद साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है. मतलब नॉर्मली हमारा ईयर 365 डेज का होता है. तो वो जो 4 साल के बाद चौथा साल आता है उसमें 366 डेज होते हैं. कितने? 366. ऐसे कितने का होता है? 365 का. लेकिन एवरी 4 ईयर के बाद 366 डेज का एक साल होता है. क्यों होता है? क्योंकि 1/4 मिलके पूरा 1 डे हमें मिल जाता है, इसलिए. ओके. दैट एक्स्ट्रा 1 डे, वो जो एक्स्ट्रा 1 डे होता है ना, इज इंक्लूडेड इन फेब्रुवरी. तो वो एक्स्ट्रा 1 डे कहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम? फेब्रुवरी मंथ में. एंड दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर. और वैसे ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लीप ईयर. कौन सी ईयर को? जो ईयर 4 साल बाद आता है. कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है. और उसमें कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं. कितने? 366 डेज. ओके. अ लीप ईयर हैज 366 डेज विथ 29 डेज इन फेब्रुवरी. तो 366 डेज का अगर ईयर है, हमेशा 365 का होता है, तो फेब्रुवरी में कितने डेज आते हैं? 28 डेज आते हैं हर साल. लेकिन लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं. कितने डेज होते हैं? 29. वो जो 1 डे बढ़ता है ना उस ईयर में, तो वो फेब्रुवरी मंथ में ऐड होता है. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है. हाउ डू आई नो वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर? तो आपको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर कैसे होगा? तो हर टाइम आप पूरे मंथ्स की कैलकुलेशन करके देखोगे कि 29 से मिलके नहीं ना. तो क्या करना है? देखो, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज अ लीप ईयर. सपोज अगर कोई भी ईयर है वो टोटली 4 से डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो वो ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर होता है. कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर. सपोज फॉर एग्जाम्पल ईयर 2004 है, 1996 है, 1918 है, आर लीप ईयर सिंस ऑल आर डिविजिबल बाय 4. ये जो ईयर है वो कौन सी ईयर से? लीप ईयर है. कौन सी ईयर से? लीप ईयर. क्यों? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है. 4 से ये टोटली डिविजिबल होते हैं. और 2001, 1995, 2011 आर नॉट लीप ईयर्स. ये लीप ईयर्स नहीं है. तो कैसे पता चला? ये अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कुछ बचेगा. अगर रिमाइंडर 0 बचा तो लीप ईयर होते. अगर 0 नहीं बचा, कुछ अदर नंबर्स बचे 1 2 3 4 5, तो वो लीप ईयर नहीं होते हैं. तो लीप ईयर आपको कैसे निकालना है? उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है. क्या करना है? उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है. सपोज अब 2021, वो तो लीप ईयर नहीं है ना. सॉरी, अब 2021 चल रहा है ना. तो ये हम फाइंड आउट करेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है. तो इसको क्या करोगे आप? 4 से डिवाइड करोगे. ओके. 4 5 20. ये 2 हम नीचे लाएंगे. 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, इसलिए हम ये क्वेश्चन में 0 लेंगे. फिर ये 1 नीचे लाएंगे. फिर से हम क्या करेंगे? 4 5 20. रिमाइंडर क्या बचा? 1. तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे क्या बचना चाहिए? 0. ये टोटली डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं. मीन्स ये लीप ईयर नहीं है. 2021 इज नॉट लीप ईयर. अब देखो 2022 लीप ईयर आता है क्या? तो 2022 को आप 4 से डिवाइड करके देखो. 4 5 20. यहाँ पे 0 आएगा ये 2 लाने के बाद. देन 4 5 अगेन 20. 2 रिमाइंडर बचता है. ये भी लीप ईयर नहीं आएगा. देन 2023 करके देखो, वो भी नहीं आएगा. लेकिन 2024 अगर करके देखा आपने तो 4 से टोटली डिविजिबल होगा. वो क्या आएगा? लीप ईयर आएगा. तो लीप ईयर कैसे निकालना है? उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है. अगर आपका रिमाइंडर 0 बचा तो वो लीप ईयर है. अगर नहीं बचा तो वो लीप ईयर नहीं है. लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. और वो जो 1 डे एक्स्ट्रा का होता है वो फेब्रुवरी मंथ में ऐड किया जाता है.
लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज आते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और फरवरी में हमेशा 28 डेज होते हैं। ओके, लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, राइटिंग डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म, ये जो डेट्स है वो शॉर्ट फॉर्म में आपको राइट करनी है। इन शॉर्ट फॉर्म 14 मई 2012 इज रिटर्न एज डैश डैश, 20 नवंबर 2014 इज रिटर्न एज। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको डेट्स कैसे लिखनी है, ये हमें वर्ड में दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, 14 मई 2012 और क्या है, कुछ भी लेंगे। 21 नवंबर, कौन सी भी डेट आप ले सकते हो, 21 नवंबर 2014। यहाँ हम लेते हैं डेट 13 दिसंबर 2021। ऐसे आपको डेट्स दिए, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ होती है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो ना, ऐसे स्लैंटिंग लाइन देके। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, 14 में है तो 14 आपको पहले लिखना है। कौन सा दिन है, 14वां दिन है। तो मई जो मंथ होता है, मई मंथ कौन से नंबर पे आता है मंथ्स ऑफ द ईयर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5th नंबर पे आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट देना है 14 के बाद, यहाँ पे 5 लिखना है, फिर से डॉट देना है और ईयर लिखना है 2012। हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म 14.5.2012, है ना, सिंपल है। देन देखो 21 नवंबर 2014, पहले आपको क्या लिखना है, 21 लिखना है। 21 नवंबर, 21 डेट है नवंबर की, पहले आपको ये डेट लिखनी है, बाद में मंथ लिखना है। अब ये जो नवंबर मंथ होता है वो कौन से नंबर पे आता है मंथ्स ऑफ द ईयर में, नवंबर एंड दिसंबर, 12 मंथ्स होता है। दिसंबर 12 मीन्स नवंबर 11 नंबर पे आता है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 11। 21/11/2014, ईयर क्या दिया है, 2014, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसा हुआ, है ना। सपोज अगर आपको दिया है 13 दिसंबर 2021, सो पहले आप क्या लिखोगे, दिसंबर की क्या तारीख है, 13, डेट लिखोगे 13। दिसंबर मंथ 12 मंथ्स में कौन से नंबर पे आता है, लास्ट वाला 12 वाला मंथ क्या आता है, दिसंबर, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है 12। बाद में आपको देना है डॉट, ईयर कौन सा है, 2021, सो आपको लिखना है 2021 ईयर। ओके, हो गया। सो ये आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में डेट्स लिखनी है। पहले क्या लिखना है, डेट लिखनी है जो दी है, बाद में मंथ का नंबर लिखना है और बाद में ईयर लिखना है। ठीक है, आपने स्लैंटिंग लाइन दी तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में डॉट्स दिए हैं इसलिए आप एक एक डॉट्स ही दो। ठीक है, डेट के बाद डॉट, मंथ के बाद डॉट, ईयर एज इट इज, ईयर के बाद डॉट देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है आपके टेक्स्ट बुक में, ये पहले प्रॉपरली आप राइट डाउन कर लो। नंबर ऑफ डेज इन नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। ऊपर आपको टॉपिक का नाम डालना है, ऑकरेंस ऑफ अ लीप ईयर। देन नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। ओके, एंड आपको नीचे लिखना है अ लीप ईयर हैज 366 days with 29 days in February। लीप ईयर में फरवरी मंथ कितने डेज का आता है, 29 डेज का आता है। कितने डेज का आता है, 29, और नॉर्मल ईयर में 28। ओके, और लीप ईयर आपको कैसे फाइंड आउट करना है, जो ईयर आपको दिया है, कौन सा भी ईयर दिया हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म मैंने डेट्स की तो आपको बता दिया, पहले डेट लिखना है, बाद में मंथ लिखना है, बाद में आपको क्या करना है, ईयर लिखना है। ओके, अब देखो आज का होमवर्क मैं आपको बताती हूँ। सर्कल द लीप ईयर, ये आपको होमवर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ सर्कल करना है, लेकिन ये पूरा आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। कैसे करना है, पहला वाला है 1892,
1892। तो लीप ईयर फाइंड आउट करना है या नहीं है, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखना है 1892 को, ठीक है। 4 4 जा 16, 2 इज रिमेन, ब्रिंग डाउन दिस 9, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 and 4 7 जा 28, so 4 7 जा 28, 29 minus 28, 1 is remain, bring down these 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 minus 12 0, मीन्स ये जो नंबर है वह 1892, ये जो ईयर है ये 4 से टोटली डिविजिबल है, इसलिए ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ओके, सो इसको आपको सर्कल करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक एक ईयर्स को 4 से डिवाइड करते जाना है। अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल है, ये टोटल डिवीजन आपको आपके नोटबुक में करनी है, ठीक है। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो क्या करना है, उसको सर्कल करना है, मतलब वो लीप ईयर से, ठीक है। और एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ जो बहुत सिंपल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2 3 4 रिमेनिंग छोड़ दो, ये हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर का था, इसलिए मैंने आपका पहले लीप ईयर का टॉपिक ले लिया। राइट द डेट्स इन शॉर्ट फॉर्म, ये जो डेट्स है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है। अब देखो 12 जनवरी है, तो आपको पहले 12 लिखना है, बाद में डॉट देना है। मंथ कौन सा है, जनवरी, तो जनवरी मंथ्स ऑफ द ईयर में कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो डायरेक्ट आपको 1 नहीं लिखना है, आपको 01 लिखना है। क्या करना है, 01 लिखना है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर 1 डिजिट नंबर तो उसके आगे 0 लगा दो 9 तक, देन फिर से डॉट देना है और बाद में ईयर लिखना है 1918। तो ये 2 आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और जो मैंने बोला है ट्राई दिस का, वो भी आपको प्रॉपरली आपके नोटबुक में करना है, ठीक है। ये जो बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।